जो हमारा ये इक्विटी ऑफरिंग है ये 6 तारीख को खुल रहा है। इसमें हम अराउंड 15,500 करोड़ रेज कर रहे हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। 5% हमारा प्राइमरी रेज है, अबाउट 6% डाइल्यूशन है। ये जो ऑफरिंग है, ये जो इसकी जो प्राइसिंग है वो पिछले राइट्स की जो प्राइसिंग थी उससे 5% कम है। इसका जो प्राइस है 310 से 326 का रेंज है। सो अगर आप देखें तो हमारी इंडस्ट्री में जो हमारा ग्रोथ रहा है वो अमंग्स द हाईएस्ट रहा है। 25% प्लस का ग्रोथ रहा है पिछले कुछ सालों में। जो हमारी क्रेडिट कॉस्ट है वो इंडस्ट्री में सबसे कम रही है। बिफोर द मर्जर ऑफ टाटा मोटर फाइनेंस हमारी क्रेडिट कॉस्ट हमेशा 1% से कम रही है। कितने इक्विटी शेयर्स में रहेंगे उसके बारे में बताइए। जो हमारा ये इक्विटी ऑफरिंग है ये 6 तारीख को खुल रहा है, 6 to 8, और इसमें हम अराउंड 15,500 करोड़ रेज कर रहे हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। 5% हमारा प्राइमरी रेज है, अबाउट 6% डाइल्यूशन है टाटा सन्स की तरफ से और थोड़ा IFC वॉशिंगटन की तरफ से। ये जो ऑफरिंग है, ये जो इसकी जो प्राइसिंग है वो पिछले राइट्स की जो प्राइसिंग थी उससे 5% कम है का अपर बैंड। और ये हमने इसलिए किया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स को टाटा कैपिटल के फोल्ड में ला सकें। प्राइस क्या है? इसका जो प्राइस है 310 से 326 का रेंज है। कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति की यदि बात की जाए, पिछले कुछ वर्षों में यदि इसकी प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए तो किस तरह रहेगी, परफॉर्मेंस क्या रहेगी? सो अगर आप देखें तो हमारी इंडस्ट्री में जो हमारा ग्रोथ रहा है वो अमंग्स द हाईएस्ट रहा है। 25% प्लस का ग्रोथ रहा है पिछले कुछ सालों में। और इसके साथ जो हमारी क्रेडिट कॉस्ट है वो इंडस्ट्री में सबसे कम रही है। बिफोर द मर्जर ऑफ टाटा मोटर फाइनेंस हमारी क्रेडिट कॉस्ट हमेशा 1% से कम रही है। सर, और कुछ खासियत की IPO में लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े? सो अगर आप देखें, हमने एक ऐसा मॉडल बनाया है जो बहुत रेजिलियंट मॉडल है, जो कि अच्छी मार्केट में तो परफॉर्म करेगा ही, बट जो मार्केट अगर नहीं अच्छी हो तो भी स्ट्रांग रहेगा, क्योंकि हमारा जो पोर्टफोलियो है बहुत डाइवर्सिफाइड है। 25 प्लस प्रोडक्ट्स हैं हमारे, और हमारे प्रोडक्ट्स सारे सेगमेंट्स में हैं, कंज्यूमर लोन्स में, हाउसिंग लोन्स में, SME में और कॉरपोरेट में। अबाउट 88 to 89% जो हमारा पोर्टफोलियो है वो रिटेल और SME में है और डाइवर्सिफाइड है। हमारे 98% प्लस लोन्स जो हैं वो लेस देन 1 करोड़ के हैं। सो बुक काफ़ी ग्रैन्युलर है। सर, एक मिनट से जुड़ा हुआ सवाल मान लीजिए, क्योंकि जिस प्रकार का मार्केट चल रहा है इसके बीच में केंद्र सरकार द्वारा अभी हाल ही में जो नवरात्रि की शुरुआत में GST के स्लैब में जो परिवर्तन किया गया है, मार्केट पर उसका कितना असर आप देख रहे हैं? बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है मेरे हिसाब से, और ये बिल्कुल फेस्टिव टाइम में आया है, और ये सब्सटेंशियल ड्रॉप इन GST है। इसकी वजह से प्रोडक्ट्स काफ़ी सस्ते हो गए हैं। कुछ प्रोडक्ट्स में इमीडिएट इम्पैक्ट दिख रहा है, जैसे कि आप व्हीकल्स लें, पैसेंजर कार्स लीजिए या ट्रैक्टर्स लीजिए, इन सब में इमीडिएट इम्पैक्ट दिख रहा है। 2-व्हीलर सेल्स भी बढ़ गई हैं। सिमिलरली जो कंज्यूमर जो चीज़ें खरीद रहा है मार्केट में, वहाँ पर भी सेल्स बढ़ गई है। तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी पॉजिटिव थिंग है। इनफैक्ट कुछ चीज़ों में जहाँ रॉ मटेरियल प्राइसेस कम हुए हैं, मेरे ख्याल से वहाँ पर इसका इम्पैक्ट हमको अगले कुछ महीनों में दिखेगा।